हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आरकेआर एजुकेशन। यह बेसिक टू एडवांस इंग्लिश का पार्ट 5 वीडियो है तथा यह नाउन का तीसरा वीडियो है, यानी कि नाउन का यह तीसरा क्लास है। हम लोग नाउन के फर्स्ट और सेकंड क्लास में देख चुके हैं कि नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, किस नाउन के साथ कौन सा आर्टिकल का यूज होता है और कौन सा नाउन काउंटेबल है और कौन सा नाउन अनकाउंटेबल है। फिर हम लोगों ने देखा कि नाउन फ्रेज क्या होता है, नाउन के मॉडिफायर क्या होते हैं, ये सभी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप हमारे YouTube पर नए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। उसके बाद अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो हमारे वीडियो को डिसलाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमको पता चले कि हमारे वीडियो को लोग कितना पसंद कर रहे हैं या ना पसंद कर रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। प्लेसमेंट और पोजीशन ऑफ अ नाउन और नाउन फ्रेज इन अ सेंटेंस, मतलब किसी भी सेंटेंस में नाउन या नाउन फ्रेज का जो प्लेसमेंट होता है, जो पोजीशन होता है, वो कहाँ पर होता है। मतलब कि किसी भी सेंटेंस में नाउन का जो स्थान होता है वो कहाँ पर होता है या कितने जगह पर होता है। तो किसी भी सेंटेंस में नाउन का जो स्थान होता है वो 3 जगह पर होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। 3 जगह पर होता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि सब्जेक्ट के फॉर्म में नाउन किस तरह से यूज होता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नाउन किस तरह से यूज होता है और कम्प्लीमेंट के फॉर्म में नाउन किस तरह से यूज होता है। पहला एग्जांपल है मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। तो देखिए, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस में मोहन हमारा सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है, और यहाँ पर देखिए क्रिकेट भी है हमारा एक नाउन है जो एक ऑब्जेक्ट है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, राम हैज़ अ कार। यहाँ पर देखिए राम जो है एक नाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यहाँ पर एक जो कार है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन देखिए इसी तरह का एक सेंटेंस और देते हैं, राम इज अ स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए राम तो यहाँ पर सब्जेक्ट है जो कि नाउन भी है, और यहाँ पर एक स्टूडेंट है। तो बताइए यह स्टूडेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है? नहीं, यह ऑब्जेक्ट नहीं है, यह एक कॉम्प्लीमेंट है। अगर आपको पता नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है तो हम अभी तुरंत पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। हम लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि जो वर्ब के बाद आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ब के बाद आने वाला हर नाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो कॉम्प्लीमेंट भी होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और उनके बीच जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, सीताज फादर इज अ डॉक्टर। देखिए यहाँ पर जो सीताज फादर है वो क्या है, एक नाउन फ्रेज है जो कि सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और इसमें जो डॉक्टर है वो एक कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पर भी डॉक्टर जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, एक कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इससे पहले हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज सेंटेंस? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स डैट गिव अ मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जो हमें एक अर्थपूर्ण सेंस देता है वो सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ईटिंग अ मैंगो। यहाँ पर देखिए राम एक वर्ड है, इज भी एक वर्ड है, ईटिंग एक वर्ड है, अ भी एक वर्ड है और मैंगो भी एक वर्ड है। यह शब्दों का एक समूह है जो हमें एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। इसका सेंस हो रहा है कि राम आम खा रहा है, तो ये एक सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, विराट कोहली इज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पर देखिए विराट कोहली एक वर्ड है, इज भी एक वर्ड है, प्लेइंग भी एक वर्ड है और क्रिकेट भी एक वर्ड है। यहाँ पर एक वर्ड का एक समूह है जो एक मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। मतलब हो रहा है इसका कि विराट कोहली क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पर जो ये विराट कोहली इज प्लेइंग क्रिकेट है यह एक सेंटेंस है। एक नोट देखते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस स्टार्ट्स विथ अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। यानी कि सेंटेंस जो है एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप से समाप्त होता है। जैसे हम ऊपर देखे थे राम इज ईटिंग अ मैंगो, तो राम में देखिए आर जो है कैपिटल है और मैंगो के बाद देखिए एक फुल स्टॉप है, तो ये हमारा सेंटेंस है। विराट कोहली है, विराट कोहली इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें देखिए विराट में भी जो है कैपिटल लेटर में और क्रिकेट के अंत में फुल स्टॉप है, तो यानी कि यह भी हमारा एक सेंटेंस है। और ऐसे भी आप याद रखिएगा, और विराट कोहली क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन किसी भी सेंटेंस में कहीं भी आ जाता है, कहीं भी रहता है, तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में ही होता है। वो कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं होता, हमेशा कैपिटल लेटर में होता है।
प्रॉपर नाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? तो देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तब हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि किसी भी सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सिंपल सेंटेंस। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और हम लोग को ये बताया भी जाता है बचपन से ही कि वर्ब के बाद आने वाला हर नाउन क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वर्ब के बाद आने वाला नाउन कॉम्प्लीमेंट भी होता है। तो हमारा स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से कि सब्जेक्ट क्या होता है, फिर प्रेडिकेट क्या होता है। व्हाट इज सब्जेक्ट? The subject is a part of a sentence that performs the action or about which something is said। यानी सब्जेक्ट जो है एक सेंटेंस का एक पार्ट है जो किसी एक्शन को परफॉर्म करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट एक सेंटेंस का पार्ट है जो किसी एक्शन को परफॉर्म करता है, यानी कि जो कोई काम करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ईटिंग अ मैंगो। यहाँ पर देखिए राम क्या कर रहा है? राम क्या कर रहा है? तो राम यहाँ पे आम खाने का काम कर रहा है, यानी कि राम जो है काम कर रहा है, आम खाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो राम है वो एक सब्जेक्ट है। द पेन इज गुड, यानी कलम अच्छी है। यहाँ पर देखिए कलम है, कलम के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो पेन है वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, विराट कोहली प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पर देखिए विराट जो कोहली है वो क्या करते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, यानी कि वो खेलने का काम करते हैं। तो यहाँ पर विराट कोहली जो हो जाएंगे सब्जेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो काम करता है वो सब्जेक्ट लाता है। तो यहाँ पर विराट कोहली सब्जेक्ट है। अब देखते हैं हम लोग कि सब्जेक्ट कितने फॉर्म में होते हैं। तो सब्जेक्ट में भी इन 5 फॉर्म्स। सब्जेक्ट जो होता है वो 5 फॉर्म में हो सकता है। कौन कौन फॉर्म में होगा? तो फर्स्ट है नाउन, सेकेंड नाउन फ्रेज, थर्ड है फुल इन्फिनेटिव, फोर्थ जिरंड, 5 प्रोनाउन। यानी कि जो सब्जेक्ट है वो नाउन में हो सकता है, नाउन फ्रेज में हो सकता है, फुल इन्फिनेटिव में हो सकता है, जिरंड में हो सकता है और प्रोनाउन में हो सकता है। लेकिन जनरली जो सब्जेक्ट है वो 2 ही फॉर्म में होता है, एक नाउन और सेकेंड प्रोनाउन। तो आप कहें कि नाउन फ्रेज, जिरंड और इन्फिनेटिव क्या है? ये सभी नाउन की तरह ही बिहेव करते हैं, मतलब कि ये सभी नाउन की तरह काम करते हैं। इसलिए हम लोग पूरा फॉर्म ही लिख दिए जो जो यूज होता है। नाउन फ्रेज, इन्फिनेटिव और जेरंड नाउन की तरह बिहेव करता है, नाउन की तरह काम करता है। इसलिए जनरली सब्जेक्ट जो है 2 ही फॉर्म में होता है, नाउन और प्रोनाउन के फॉर्म में। तो अब हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि नाउन के फॉर्म में सब्जेक्ट किस तरह से काम करता है, नाउन फ्रेज के फॉर्म में किस तरह से काम करता है, इन्फिनेटिव के फॉर्म में किस तरह से काम करता है, और जिरंड के फॉर्म में किस तरह से काम करता है, और प्रोनाउन के फॉर्म में किस तरह से काम करता है सब्जेक्ट के रूप में। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ एक नोट सब्जेक्ट के बारे में लिख लेते हैं। सब्जेक्ट कैरीज द वर्ब। सब्जेक्ट जो है अपने साथ वर्ब लेता है। सब्जेक्ट का एक नेचर है कि वह अपने साथ जब भी आएगा तो अपने साथ वर्ब लेगा। और उसका एक और नेचर है कि ये सब्जेक्ट जो है वर्ब से एग्रीमेंट करता है, मतलब कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब वर्ब भी सिंगुलर लेगा, अगर जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब वर्ब भी प्लूरल लेगा। यानी कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वो अपने साथ वर्ब लेगा। जैसा सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन अभी देखते हैं हम लोग नाउन जो होता है सिंगुलर भी होता है, प्लूरल होता है। तो हम लोग नाउन में को आप प्लूरल कैसे बनाते हैं? तो देखिए जनरली जो है नाउन में हम लोग एस या ईएस या आईईएस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे बॉय है तो बॉय में एस लगाकर हम लोग उसका प्लूरल बनाते हैं, बॉयज हो जाता है। गर्ल में एस लगा के गर्ल्स प्लूरल हो जाता है। पेन में एस लगाकर पेन्स कर देते हैं, बुक में एस लगाकर बुक्स कर देते हैं। लेकिन बॉक्स है तो बॉक्स में हम लोग ई एस लगाते हैं और उसका प्लूरल बनाते हैं। बस में भी ई एस लगाते हैं और उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे फैमिली है तो फैमिली में हम लोग वाई को हटाकर आई ई एस लगाते हैं, तब ये प्लूरल फॉर्मेशन इसका हो जाता है। कंट्री में भी हम लोग वाई को हटा देते हैं और आई ई एस लिख देते हैं, तब इसका प्लूरल हो जाता है। लेकिन कुछ नाउन ऐसे हैं जो इरेगुलर तरीके से प्लूरल बनते हैं। जैसे मैन है तो मैन का मेन हो जाता है, वुमन है तो वुमन का वीमेन हो जाता है,
ऑक्स है तो ऑक्स का ऑक्सन हो जाता है, चाइल्ड है चाइल्ड का चिल्ड्रेन हो जाता है, माउस का माइस हो जाता है, टूथ का टीथ हो जाता है, फुट का फिट हो जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे नाउन हैं, उसका प्लूरल फॉर्मेशन बनाया जाता है। अभी हम लोगों ने देखा कि सब्जेक्ट 5 फॉर्म में होता है, तो हम लोग इन 5 फॉर्मों को बारी बारी से एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे और समझेंगे। जिसमें पहला था नाउन, यानी नाउन एज अ सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के फॉर्म में नाउन। पहला हमारा एग्जाम्पल है द बॉय इज़ वेरी हैंडसम। तो यहाँ पर देखिए जो बॉय है वो एक सब्जेक्ट है जो कि नाउन के फॉर्म में है, और ये देखिए बॉय जो है एक सिंगुलर, और हमने अभी बताया था कि जो नाउन होता है वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेता है। तो देखिए बॉय सिंगुलर है, तो इसके बाद जो आने वाला वर्ब है वो भी सिंगुलर है, इज भी क्या है सिंगुलर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल द बॉयज आर वेरी हैंडसम। यहाँ देखिए बॉयज है जो क्या है एक सब्जेक्ट है जो कि नाउन के फॉर्म में है, और ये बॉयज जो है क्या एक प्लूरल है, और प्लूरल है इसलिए अपने साथ प्लूरल वर्ब आर लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैन इज मॉर्टल। यहाँ पर देखिए मैन जो है सब्जेक्ट है जो कि नाउन के फॉर्म में है, और मैन सिंगुलर होता है तो अपने साथ वर्ब सिंगुलर लिया है। अब हम लोग देखते हैं नाउन फ्रेज एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में नाउन फ्रेज को हम लोग देखते हैं। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर देखिए ऑल द स्टूडेंट्स एक नाउन फ्रेज है, और इसमें जो स्टूडेंट है एक नाउन है जो कि मेन होता है। फ्रेज में नाउन फ्रेज में मेन कौन होता है नाउन होता है। तो नाउन यहाँ पर स्टूडेंट्स है, और नाउन जैसा होगा वैसा वर्ब लेगा, यानी कि सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा, और प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब होगा। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है वो प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ए हैंडसम बॉय वाज स्टैंडिंग देयर। यहाँ पर देखिए ए हैंडसम बॉय जो है एक नाउन फ्रेज है, और इसमें जो मेन है बॉय है, यानी नाउन होता है नाउन फ्रेज में मेन बॉय है, और ये जो बॉय जो है जैसा होगा वैसा वर्ब लेगा। यहाँ पर बॉय सिंगुलर है तो ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब लिया है। नेक्स्ट है इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव एज अ सब्जेक्ट। पहले हम लोग समझते हैं कि इन्फिनेटिव होता क्या है। देखिए मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले हम लोग जब टू लगा देते हैं तो हमारा इन्फिनेटिव कहलाता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। इसका हिंदी होगा टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो देखिए यहाँ पर जो टू वॉक है वो क्या है सब्जेक्ट है जो कि इन्फिनेटिव के फॉर्म में है, और जो इन्फिनेटिव होता है वो सिंगुलर होता है, और सिंगुलर होने के कारण यह सिंगुलर वर्ब भी इन्फिनेटिव जो होता है वो नाउन की तरह यूज होता है, नाउन की तरह व्यवहार करता है। यहाँ पर जो नाउन है टू वॉक है यानी कि इन्फिनेटिव है जो कि एक सिंगुलर है, तो इसलिए सिंगुलर वर्ब लेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, यानी कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ पर देखिए ये स्मोक जो है V1 है, और इसके पहले टू लगा हुआ है, तो यहाँ हमारा इन्फिनेटिव हो गया जो कि एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहाँ पर टू स्मोक इन्फिनेटिव है, और यह क्या होता है हमेशा सिंगुलर होता है, यानी इन्फिनेटिव हमेशा सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, तो इसलिए देखिए ये यहाँ पर ये सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिरंड, यानी कि जिरंड एज अ सब्जेक्ट। अब जिरंड क्या होता है, जब हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगा देते हैं तो हमारा जिरंड कहलाता है। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से सुनते हैं। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ पर देखिए वॉक जो है V1 है, और इसमें हम लोग ing लगा दिए तो ये हमारा जिरंड हो गया। इसमें ये वॉकिंग जो है ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और ये जिरंड भी होता है सिंगुलर होता है, यानी कि जब जिरंड रहेगा तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब भी लेगा। तो यहाँ पर इज जो देखिए सिंगुलर है, और इसका मीनिंग जो होता है इन्फिनेटिव और जिरंड जब सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं तो मीनिंग सेम होता है। तो हम लोग जैसे वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज लिखे हैं और टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज लिखे थे, इन दोनों का जो सेंस होता है सेम होता है, मीनिंग जो होता है अर्थ जो होता है सेम होता है। इसका मतलब होता है टहलना एक अच्छा व्यायाम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहाँ पर देखिए स्मोक जो है V1 है, और इसमें हम लोग ing लगाकर इसको जिरंड बना दिए। और जिरंड जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है, और ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो इसलिए यह सिंगुलर वर्ब भी लिया है इज। नेक्स्ट है प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट। प्रोनाउन क्या होता है ये हम लोग प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। नेक्स्ट नाउन के बाद हम लोग प्रोनाउन ही पढ़ेंगे, तो हम लोग पहले यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन काम करता है। तो एग्जाम्पल हमारा ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो देखिए यहाँ पर ही जो है एक सब्जेक्ट है
और ये प्रोनाउन के फॉर्म में है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यू आर अ गुड स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए यू एक सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन के फॉर्म में है। हम लोग इसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोनाउन के चैप्टर में पढ़ेंगे। इन्फिनिटिव और जीरंड हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से वर्ब के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत समझ लिए हैं कि सब्जेक्ट के रूप में कैसे ये सब काम करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट होता है सब्जेक्ट और सेकंड होता है प्रेडिकेट, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे प्रेडिकेट के बारे में कि प्रेडिकेट क्या होता है, यानी व्हाट इज प्रेडिकेट। द प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल अस व्हाट सब्जेक्ट इज या व्हाट सब्जेक्ट डज, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है या जो सब्जेक्ट करता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होगा या जो सब्जेक्ट वो काम करेगा तो वो काम या जो होगा वही हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में राम क्या है, सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है, क्योंकि जो काम करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। और यहाँ काम क्या कर रहा है, किताब पढ़ने का राम काम कर रहा है। यहाँ पर जो राम है सब्जेक्ट है, लेकिन जो सब्जेक्ट जो काम करता है वो हमारा प्रेडिकेट है। तो काम क्या कर रहा है, तो इज रीडिंग अ बुक। तो इज रीडिंग अ बुक क्या है, एक प्रेडिकेट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल। स्टूडेंट जो है यहाँ पर एक सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है खेलने का काम कर रहा है, यानी फुटबॉल खेलने का काम कर रहा है। यहाँ पर जो काम करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स है वो सब्जेक्ट है, लेकिन जो सब्जेक्ट काम करता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। तो आर प्लेइंग फुटबॉल जो है ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, माई मदर कुक्स फूड। तो देखिए माई मदर जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो माई मदर हमारा सब्जेक्ट हो गया, लेकिन कुक्स फूड और जो काम होता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। तो यहाँ पर जो काम क्या हो रहा है, तो कुक्स फूड हो रहा है, यानी खाना पकाने का काम हो रहा है। तो कुक्स फूड हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, माय फादर इज अ टीचर। तो माय फादर एक सब्जेक्ट है और इसमें इज अ टीचर एक प्रेडिकेट है, यानी माय फादर के बारे में कहा जा रहा है कि मेरे पिता क्या है, एक टीचर हैं। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। तो इज अ टीचर जो है हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, राम इज अ गुड स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए राम के बारे में कुछ कहा जा रहा है, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट, और जो कुछ कहा जाता है यानी कि जो कुछ कहा जाता है या जो होता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। तो इज अ गुड स्टूडेंट हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में प्रेडिकेट को कैसे पहचानेंगे, यह हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो हमारा ट्रिक है, किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट वर्ब से लेकर फुल स्टॉप तक जो वर्ड होता है वे सभी वर्ड्स प्रेडिकेट होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, राम इज रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पर देखिए इसमें इस सेंटेंस में इज और रीडिंग हमारा वर्ब है, लेकिन फर्स्ट वर्ब इज है। यहाँ से लेकर के जो बुक के बाद जो फुल स्टॉप है वहाँ तक हमारा प्रेडिकेट होगा, और जो रेस्ट पार्ट है वो हमारा सब्जेक्ट होगा। राम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मोहन इज अ गुड बॉय। यहाँ पर देखिए इसमें एक ही वर्ब है, यहाँ इस वर्ब से लेकर के फुल स्टॉप तक हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा, और जो रेस्ट पार्ट होगा वो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि प्रेडिकेट्स के कितने पार्ट्स होते हैं। तो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, फर्स्ट वर्ब, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड कॉम्प्लीमेंट और फोर्थ एडजंक्ट। हम लोग वर्ब और ऑब्जेक्ट अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग कॉम्प्लीमेंट और एडजंक्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वर्ब किसे कहते हैं। व्हाट इज वर्ब? द वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट, यानी वर्ब सब्जेक्ट के एक्शन को डिस्क्राइब करता है या सब्जेक्ट के स्टेट ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब करता है। मतलब सब्जेक्ट के जो एक्शन होता है, यानी सब्जेक्ट जो काम करता है उस काम को यानी उस एक्शन को डिस्क्राइब करने का काम वर्ब करता है, या स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि किसी भी अवस्था को बताने का काम वर्ब करता है। देखिए वर्ब्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम लोग मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी हम लोग ले लेंगे। तो देखते हैं मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब एक्शन वर्ब होता है। जो एक्शन वर्ब होता है वही मेन वर्ब होता है। जैसे गो, कम,
प्ले, डांस, स्विम यानी जाना, आना, खेलना, नाचना, तैरना, ये सभी क्या है, एक्शन है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, मेन वर्ब कहलाएंगे। और ये याद रखिएगा, मेन वर्ब को पहचानने का एक ट्रिक भी है। जब हम लोग मेन वर्ब को यानी एक्शन वर्ब को हम लोग हिंदी करने पर उसके अंत में जब ना आता है तो वो हमारा मेन वर्ब कहलाता है। जैसे गो है तो गो का हिंदी करने पर क्या होता है, जाना होता है। तो ये ना आ रहा है तो ये मेन वर्ब है। कम मतलब आना, ना है यानी कि ये भी मेन वर्ब है। प्ले मतलब खेलना, तो इसमें भी ना है तो ये भी हमारा मेन वर्ब होगा। इसी तरीके से जिस वर्ड के हिंदी करने पर ना आता है वो हमारा मेन वर्ब कहलाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग एक्जुलरी वर्ब भी कहते हैं। और जो स्टेट ऑफ बीइंग होता है यानी कि जो होने की, किसी भी सब्जेक्ट की जो होने की जो अवस्था होता है, जो स्थिति होता है, वो हमारा स्टेट ऑफ बीइंग होता है। और स्टेट ऑफ बीइंग ही हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। तो स्टेट ऑफ बीइंग यानी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सा वर्ब होता है, तो हमारा होता है बी वर्ब होता है, डू वर्ब होता है, हैव वर्ब होता है और मॉडल वर्ब होता है। अब हम लोग देखते हैं कि बी वर्ब क्या होता है। तो इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन जो होता है वो हमारा बी वर्ब होता है। अब डू वर्ब क्या होता है, तो डू वर्ब हमारा होता है डू, डज, डिड। और हैव वर्ब हमारा होता है हैव, हैज, हैड और हैविंग हमारा जो होता है वो होता है हैव वर्ब होता है। और होता है मॉडल वर्ब हमारा क्या होता है, तो मॉडल वर्ब होता है शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड और डेयर जो होता है हमारा मॉडल वर्ब होता है। और याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हमेशा मेन वर्ब की मदद करता है। जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की मदद करेगा तो वो हमारा हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। नहीं तो जब मेन वर्ब की मदद नहीं करेगा तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, वो लिंकिंग वर्ब होगा या चाहे मेन वर्ब ही हो जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। राम इज रीडिंग अ बुक। यहाँ पर देखिए दो यहाँ पे वर्ब है, एक इज है और एक रीडिंग है। यहाँ पर देखिए इज जो है ये क्या कर रहा है, रीडिंग को हेल्प कर रहा है। जब ये मेन वर्ब को हेल्प करता है यानी हेल्पिंग वर्ब जब दूसरे वर्ब को हेल्प करता है तो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर जो इज है वो हेल्पिंग वर्ब है और रीड जो है यानी रीडिंग जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज अ गुड स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए इज जो है ये किसी मेन वर्ब की हेल्प नहीं कर रहा यानी किसी वर्ब को हेल्प नहीं कर रहा। यहाँ पर जो इज है या तो मेन वर्ब है या तो लिंकिंग वर्ब है। आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है। तो देखिए लिंकिंग जो बी वर्ब था वही लिंकिंग वर्ब होता है यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन जो होता है वो हमारा क्या होता है, लिंकिंग वर्ब होता है। और लिंकिंग वर्ब बहुत सारे और होते हैं लेकिन हम लोग उसे वर्ब के चैप्टर में देखेंगे। लेकिन हम लोग जो ये बी वर्ब का जो लिंकिंग वर्ब होता है उसे हम लोग पहले देख लेते हैं। तो ये होता है इज होता है, एम होता है, आर होता है, वाज होता है, वर होता है और बी होता है बीइंग और बीन जो हमारा होता है वो लिंकिंग वर्ब होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा वर्ब प्लूरल होता है और कौन सा वर्ब सिंगुलर होता है। तो आर, वर्ड और हैव जो होता है प्लूरल होता है। इज, एम, वाज और हैज जो होता है सिंगुलर वर्ब होता है। इसमें जो एम है वो हमेशा आई के साथ यूज होता है। और जो मेन वर्ब का एक्शन वर्ब होता है वह नेचुरली प्लूरल फॉर्म में होता है। उसमें एस, ई एस या आई ई एस लगाकर उसे सिंगुलर बनाते हैं। मतलब जो एक्शन वर्ब होता है वह नेचुरल रूप से प्लूरल वर्ब होता है। उसमें हम लोग एस, ई एस या आई ई एस लगाकर उसका हम लोग सिंगुलर बनाते हैं। लेकिन नाउन में क्या होता है, नाउन सिंगुलर होता है, उसमें हम लोग एस, ई एस या आई एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है इसमें। तो देखिए डू जो है एक एक्शन वर्ब है तो हम लोग डू में ई एस लगाकर इसका सिंगुलर बनाए हैं। प्ले जो है इसमें हम लोग एस लगाकर इसका सिंगुलर बनाते हैं। प्ले एक प्लूरल है और इसमें एस लगाकर हम लोग इसका सिंगुलर बनाते हैं। जैसे क्राई है तो कढ़ाई जो है ये एक प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन हम लोग इसमें वाई को हटाकर इसके जगह पर आई ई एस लिखकर इसका हम लोग प्लूरल बनाते हैं। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रेडिकेट का जो दूसरा पार्ट है ऑब्जेक्ट, हम लोग उसे देखते हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग विच इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट।
मतलब जब कोई व्यक्ति या वस्तु वर्ब के एक्शन के द्वारा प्रभावित होता है तो वह हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है, या वर्ब के एक्शन का प्रभाव जिस पर पड़ता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे राम इट्स अ मैंगो, तो देखिए यहाँ पर राम आम खाता है, तो राम आम खाता है और खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, तो मैंगो पर पड़ रहा है, तो मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, तो हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। तो हमारा ट्रिक है मेन वर्ब से जब क्या यानी व्हाट या किसको लगाकर, मेन वर्ब से जब क्या यानी व्हाट या किसको मतलब हुम लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह ऑब्जेक्ट होता है। जैसा देखते हैं सीता इज रीडिंग अ बुक, यहाँ पर देखिए सीता क्या है, किताब पढ़ रही है, तो हम लोग मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, रीडिंग है। तो रीडिंग से हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे क्या या किसको लगाकर, तो जो उत्तर मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो सीता किताब पढ़ रही है, तो सीता क्या पढ़ रही है, तो सीता किताब पढ़ रही है, तो किताब यहाँ हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं मोनू हैज़ बीटन सोनू, मोनू ने सोनू को पीटा है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे मेन वर्ब से, मेन वर्ब क्या है, बीटन है, तो मोनू ने किसको पीटा है, तो सोनू को पीटा है, तो सोनू जो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। फर्स्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में जब मेन वर्ब का 2 ऑब्जेक्ट हो तो मेन वर्ब से क्या मतलब व्हाट लगाकर क्वेश्चन करने पर जो उत्तर आता है उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब कि मेन वर्ब से अगर हम व्हाट लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन याद रखिएगा जब सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट होगा तब, तथा किसको मतलब हुम लगाकर क्वेश्चन करने पर जो उत्तर आता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। मतलब जब मेन वर्ब से हम लोग हुम लगाकर क्वेश्चन करेंगे तो जो उत्तर आएगा वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और जनरली देखा गया है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है नॉन लिविंग थिंग्स होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है लिविंग थिंग्स होता है। हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं रमेश गैव मी अ बुक। तो यहाँ पर देखिए रमेश गैव मी अ बुक, इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, एक मी है और एक बुक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे मेन वर्ब से क्वेश्चन करेंगे क्या कर लगा करके और किसको लगा करके। जो क्या का रिप्लाई देगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जो किसको का जवाब देगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए रमेश गैव मी अ बुक का मतलब होता है रमेश मुझे एक किताब दिया। तो रमेश क्या दिया, तो एक बुक दिया, तो बुक यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और किसको दिया, तो मुझे दिया, तो मुझे यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं माय फादर टीच हिम इंग्लिश। यहाँ पर देखिए इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, एक हिम है और एक इंग्लिश है। हम लोग अब टीच से यानी मेन वर्ब से हम लोग क्वेश्चन करेंगे क्या और किसको लगाकर। जो क्या का रिप्लाई देगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और किसको के रिप्लाई देगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो मेरे पिता क्या पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और किसको पढ़ाते हैं, तो उसे पढ़ाते हैं, तो उसको उसे क्या हो गया यानी हिम क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। नोट देखते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। तो नोट है किसी भी सेंटेंस में जब मेन वर्ब का केवल एक ऑब्जेक्ट होता है तो वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, चाहे वह लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि जब किसी भी सेंटेंस में केवल एक ही ऑब्जेक्ट होगा तो वह लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, चाहे वह क्या का रिप्लाई दे या किसको का रिप्लाई दे, वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। अब हम लोग प्रीवियस वीडियो का मतलब बेसिक टू एडवांस इंग्लिश पार्ट 4 के वीडियो का होमवर्क चेक कर लेते हैं, जिसमें था कि फाइंड आउट द नाउन फ्रेज विद मॉडिफायर इन द फ्लोइंग सेंटेंस। मतलब कि इस गिवन सेंटेंस में हम लोग को नाउन फ्रेज को फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ उस नाउन का कौन सा मॉडिफायर का यूज हुआ है वो भी हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो चलिए हमारा पहला सेंटेंस है शी वांट्स अ क्यूट पपी फॉर क्रिसमस। तो देखिए इस सेंटेंस में अ क्यूट पपी जो है एक नाउन फ्रेज है, लेकिन फॉर क्रिसमस ये मतलब कि अ क्यूट पपी फॉर क्रिसमस एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जिसमें अ आर्टिकल है, क्यूट
एडजेक्टिव है, पप्पी नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है, क्रिसमस नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आवर डिसीजन टू गेट मैरिड वाज सेलिब्रेटेड बाय ऑल आवर फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें दो नाउन फ्रेज है, एक आवर डिसीजन है और दूसरा ऑल आवर फ्रेंड्स है। तो इसमें आवर डिसीजन में आवर एक डिटर्मिनर है जो रेगुलर डिटर्मिनर है और डिसीजन नाउन है, और दूसरा नाउन फ्रेज है ऑल आवर फ्रेंड्स। तो इसमें फ्रेंड्स नाउन है और ऑल और आवर जो है एक डिटर्मिनर है। नेक्स्ट सेंटेंस है, एवरी मैन ऑफ करेज इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड। तो देखिए इसमें एवरी मैन एक नाउन फ्रेज है, लेकिन एवरी मैन ऑफ करेज एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसी तरीके से अ मैन एक नाउन फ्रेज है और अ मैन ऑफ हिज वर्ड एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसमें एवरी एक एडजेक्टिव है, मैन नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, करेज नाउन है। फिर एक आर्टिकल है, मैन नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, हिज रेगुलर डिटर्मिनर है और वर्ड एक नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ओनली टू थिंग्स आर इनफाइनाइट। तो देखिए इसमें इस सेंटेंस में ओनली टू थिंग्स एक नाउन फ्रेज है, जिसमें ओनली जो है प्री डिटर्मिनर्स है, टू रेगुलर डिटर्मिनर्स है और थिंग्स नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ऑल द किड्स वर स्लीपिंग। तो इसमें देखिए ऑल द किड्स एक नाउन फ्रेज है, इसमें ऑल एक प्री डिटर्मिनर है, द आर्टिकल है मतलब जो कि एक रेगुलर डिटर्मिनर भी है, और किड्स जो है नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है, द बॉय इन द वाइट जीन्स सेज ही विल डू इट। तो इसमें देखिए द बॉय एक नाउन फ्रेज है, लेकिन द बॉय इन द वाइट जीन्स एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, जिसमें द आर्टिकल है जो कि एक रेगुलर डिटर्मिनर भी है, बॉय नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, द रेगुलर डिटर्मिनर है, वाइट एडजेक्टिव है, जीन्स नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो देखिए इस सेंटेंस में माई बेस्ट फ्रेंड एक नाउन फ्रेज है, इसमें माई एक रेगुलर डिटर्मिनर है, बेस्ट एडजेक्टिव है, फ्रेंड नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो इस सेंटेंस में अ ब्यूटीफुल ड्रेस एक नाउन फ्रेज है, जिसमें अ आर्टिकल है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ड्रेस नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मॉम बेक्ड टेस्टी चॉकलेट। तो इसमें देखिए टेस्टी चॉकलेट एक नाउन फ्रेज है, जिसमें टेस्टी एडजेक्टिव है और चॉकलेट नाउन है। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है और लास्ट सेंटेंस है, आई मेट योर पेरेंट्स। तो इस सेंटेंस में योर पेरेंट्स एक नाउन फ्रेज है, जिसमें योर जो है एक रेगुलर डिटर्मिनर है, पेरेंट्स जो है नाउन है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। और आज का हमारा होमवर्क है, इसी सेंटेंस में जो गिवन सेंटेंस दिया हुआ है 10, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट है और प्रेडिकेट का कौन सा टाइप है। मतलब अभी दो गो टाइप पढ़ाए हैं, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। तो आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट है, और कहाँ से कहाँ तक लेकर के प्रेडिकेट है, आपको ये पता करना है। ये हमारा आज का होमवर्क है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं इसी तरीके से पूरी इंग्लिश समाप्त करने वाला हूँ। अगर आपको भी इंग्लिश से डर लगता है या समझ में अच्छी तरह से नहीं आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक्स।